हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे मैटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है वो सब किससे मिलकर बनी होती है, मैटर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो मैटर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर सब्सटेंस। अगर कोई चीज़ एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उसको बोलते हैं हम मिक्सचर सब्सटेंस। ओके, अब इसमें आता है, एक आता है हेट्रोजेनस मिक्सचर और एक आता है होमोजेनस मिक्सचर, या फिर इसको हम हेट्रोजेनस सॉल्यूशन भी बोल देते हैं या होमोजेनस सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें डिफरेंट फेजेस बनते हैं। जैसे एग्जांपल है कि अगर हम सॉइल को पानी में डाल दें तो उसमें जो है डिफरेंट फेजेस बन जाते हैं। इस तरीके से जो सॉइल है वो नीचे की साइड बैठ जाती है। ठीक है, और जो पानी होता है वो ऊपर की साइड रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाती है, डिफरेंट फेजेस बन जाते हैं। ठीक है, होमोजीनस में क्या होता है, होमोजीनस में सिर्फ एक ही फेज रहता है। मतलब इसमें क्या रहते हैं, जो सोल्यूट और जो सोलवेंट होते हैं वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे सॉरी वाटर में हम क्या डाल दें, शुगर या फिर सोल्ट डाल दें, ये एग्जाम्पल है होमोजीनस मिक्सचर के। ओके, फिर आता है कि कुछ एग्जाम्पल जो हेट्रोजीनस मिक्सचर के हैं, जैसे ब्रास। ब्रास किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से। ठीक है, ब्रोजोन जो होता है वो कॉपर और एसएन से मिलकर बना होता है। NaF एक तरह का हेट्रोजेनस मिक्सचर है जो कि यूज किया जाता है रेड पॉइजन बनाने के लिए। ठीक है, फिर आता है इसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है किसी भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का। ठीक है, जिसमें उनका कंपोजिशन और जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब सेम होता है। ठीक है, जैसे शुगर को हम वाटर में डाल दें तो वहां पर जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, शुगर को हम क्या करते हैं, लेस अमाउंट में लेते हैं, वाटर को हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, तो शुगर यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सोल्यूट हो जाता है, और यहाँ पर ये जो वाटर होगा वो हमारा क्या होगा, सोलवेंट होगा। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाकर क्या बनता है, हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, when a soluble when a solute and one solvent are mixed together the solution is known as a binary solution। अगर हम क्या करें, एक सोल्यूट ले और एक सोलवेंट ले, ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है गैसेस सॉल्यूशन, सेकंड जो होता है वो होता है लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड जो होता है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो इनका अगर हम डिटेल में देखें तो जो गैसेस सॉल्यूशन होते हैं इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, और जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के कंपैरिजन में जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े पास पास होते हैं। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होएगा, यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे बिल्कुल कंपैक्टली अरेंज्ड होंगे। ठीक है,